बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ज़ाहिर है खान साहब हमारे बड़े हैं, हम बड़ा लिहाज और बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है जब कोई सख्त बात आ जाए जिसमें हमने घेरना हो खान साहब को। खास तौर पे जवाब तो खान साहब के पास होते हैं, लेकिन सवाल करना हमारा काम है। तो हम सवाल करेंगे शेर अफजल मरवत। खान साहब, ज़ाहिर है आपके पास, आपके शहर में, आपकी बार के अंदर उनको आज भेजा गया। वो आए, तकरीर उनको करनी थी, वो निकले और अरेस्ट हो गए। नंबर 1 तो ये बताएं कि आप लोग उनकी हिफाजत क्यों नहीं कर सके? और ये केपीके का शेर जिसने कन्वेंशंस में पीटीआई के अंदर एक नई जान डाली थी, वो आज गिरफ्तार हो गया है। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं शेर अफजल मरवत के मामले में? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसे कहते हैं पंजाब। तो पंजाब का जो दिल है, उसका जो कैपिटल है वो लाहौर। और जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। ते लाहौर जिंदा दिलाने शहर को भी कहते हैं, लोगों का शहर है। और केपीके भी मेहमान नवाज होते हैं। केपीके से जनाब वकील साहब जो हैं, मरवत साहब निकले, और उन्होंने मैग्नेटिक है, क्रिश्मा है उनमें बहुत। और पहले तो वो केपीके में हीरो बने, अब पाकिस्तान के बन गए। पहले इमरान खान साहब की कमी बहुत महसूस की जा रही थी। दुआएं पूरी कौम की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की खान साहब के साथ है। लेकिन लोग समझ रहे थे कि पीटीआई बढ़ गई है, लेकिन अफजल शेर मरवत ने पूरे केपीके में बरसात कर दी। मैं 1 साल से कह रहा था रेगुलर कि मुझे अबाबीलों की मुंह में कंकरियां दिखाई दे रही हैं, और मुझे मजाक करते थे, कमेंट्स आते थे, कितने की तड़ी अबाबीला, अबाबीले वकीलों को कहते हैं। तो सबसे पहले ज़हन नशीं कर लीजिए कि पीटीआई के अंदर हामिद खान साहब है, वकील साहब, बड़ा नाम है। पीटीआई में गौहर खान आ गए, बैरिस्टर, बड़ा नाम है, वकील साहब है। अफजल शेर मरवत, वकील साहब। अच्छा, अभी आपने परसों मुश्ताक खान साहब ने भी कुछ तकारीर कर दी लाहौर में, सुनी होंगी, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल जज्बाती तकरीर थी उनकी, सुनिएगा। पहले मुंह में कंकरियां थीं, अब मुंह से अबाबीलों ने कंकरियां फेंकनी शुरू कर दी। जैसे मैंने आज से कोई 20-25 दिन से रेगुलर में कह रहा हूं, और आपके प्रोग्रामों में भी क्या है, इस्लामाबाद भी मैं आया था, मैंने कहा था कि केपीके के बाद पंजाब में शेर अफजल मरवत आ रहे हैं, ठीक है, और जलसे होंगे। आज मैं एक और बात कर रहा हूं कि आपको पता पाकिस्तान में कितने वकील हैं? कम से कम 4 से 5 लाख वकील है। 2.5 लाख तो तकरीबन पंजाब में है, 2 लाख वकील है। तो बात यह है कि ये पीडीएम की जो सारी जमातें हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम हो गया मेंटली कि ये अफजल साहब आ गए पंजाब में, और यहां से भी होगा मामला। और उन्होंने ये खौफ कह लें, खौफ की लहर से ये काम हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता। ओ भाई, वो पीपल पार्टी क्या कहता है, तुम कितने भट्टो मारोगे, हर घर से भट्टो निकलेगा। तो भाई तुम कितने वकील पकड़ोगे, हर घर से वकील निकले। और ये 16 एमपीओ के तहत कोई भी तहरीर वगैरह जमा करा दी जाएगी, आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वकला हजरात कानून को जानते हैं, समझते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अफजल साहब अंदर गए हैं, शेर मरवत साहब, तो उनका नाम और रोशन हो गया। अगर उनकी हाइट इतनी थी तो अंदर करके इतनी होगी, पूरी दुनिया में खबर गई होगी, ठीक है। लोग, वकीलों का नाम पहले अगर इधर आया हुआ था, तो आज वकीलों का नाम इधर आ गया।
खान साहब तो इसका पॉजिटिव क्रेडिट क्या, एक अवाम के वोट का, सिंपैथी तो वोट खान साहब से था, इनकी तरफ से भी वोट, तो ये अब हीरो बन चुके हैं। जी अब खान कुछ साहब मेरा लोग सवाल ले लें। थे कि ये जो है क्या कहते हैं, मिस्टीरियस लगते हैं, मशकूक, पता नहीं पीटीआई के हैं या नहीं है। तो मैंने एक जवाब दिया था, पता नहीं आपके प्रोग्राम में किसमें, मैंने कहा था कि ये खान साहब को, मुरव्वत साहब जो है, इमरान खान साहब को मुर्शद कहते हैं। और मुर्शद किसे कहा जाता है, कौन कहता है मुर्शद? अगर मैं किसी को मुर्शद कहूंगा तो मैं कौन हूं? अकीदत रखता हूं। तो अकीदत रखने वाले पे शक नहीं किया जाता। तो उसकी दलील आज ये भी हो गई कि मुरव्वत साहब अंदर चले गए तो पता ये भी लग गया लोगों को, नहीं यार ये एक नंबर है, पीटीआई है। तो एक और अहम बात बताता हूं, मैंने हर कम्युनिटी, किसी भी एक कम्युनिटी, किसी भी एक डिपार्टमेंट का किसी एक शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ इकट्ठा हो जाता है। वुकला को भी एक अदारा समझे, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स होते हैं। तो आपने एक वकील, सारे वकील इकट्ठे हो गए। अब भी एक और बात है, इलेक्शन आ रहे हैं वुकला के, रोज उन्हें, अब लाहौर में बड़ा इलेक्शन है, बड़े दबंग किस्म के इलेक्शन है। तो ये लाहौर में ही आप आ गए मुरव्वत साहब, तो खैर कोई तरह अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी बात नहीं, वुकला हजरात बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक मिनट ठहरे ठहरे, अभी पीटीआई को भी छोड़ दें, जनाब एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी के हैं, आज तक वो भी यही कहते हैं, बल्कि वो तो भट्टो शहीद के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे थे। वो भी परसों मैं उनका सुन रहा था सोशल मीडिया में, वो इमरान खान साहब के लिए दबंग बोल रहे थे, अच्छे अंदाज। लतीफ खोसा साहब दबंग बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तमाम वुकला बोल रहे हैं। मैंने कहा था पहले ये उन्होंने मुंह में कंकरियां ली थी, अब ये फेंकना शुरू कर रहे हैं। तो आप सोनिया सानू पूरा करदा करदा आप पूरा ना हो जाए जी। आप वुकला के हवाले से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तोशाखाना का केस खराब करने वाले वुकला थे। इमरान खान के नाम के ऊपर कमाई करने वाले, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले लोग जो हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। तो इमरान खान के हक में बोल के लोग पैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के बहुत ज्यादा नजरियाती लोग भी हैं। इल्जाम आता है, मुख्तलिफ लोग ये बात करते रहे हैं कि फला रॉन्ग नंबर है, फला रॉन्ग नंबर है। इमरान खान की कानूनी टीम के हवाले से खुद आप ये पेशगोइयां करते रहे हैं कि इसमें कुछ फजूल या रॉन्ग नंबर या 2 नंबर लोग मौजूद हैं। अब शेर अफजल मरवत जो हैं, मैं आता हूं, आप बोलिएगा। शेर अफजल मरवत साहब, आप बोलिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो चुके, शेर अफजल मरवत साहब अरेस्ट हो चुके। कब बाहर आएंगे? इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, या रमा हफ्ते में आ जाएंगे? अच्छा जी, पहली बात आपने कही कि जी मैंने कहा कि वुकला 2 नंबर, ये बात आपने गलत की है। मैंने हमेशा वुकला की इज्जत की है, मैं खुद वकील हूं। ये मैंने कहा है, 2 नंबर से मुराद के धोखा देने वाले लोग। नहीं ये भी नहीं कहा, जो मैंने कहा है वो सुने। ठीक है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो लीगल डील है वो कमजोर है, इसमें हामिद खान साहब को होना चाहिए, सीनियर है। और जब तक हामिद साहब आए, दाखिल हुए, तो पानी सर से गुजर चुका था। और हामिद खान साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है इमरान खान साहब के हवाले से। फिर मैंने एक बात और की थी, वो ये की थी कि कोई शख्स फौजदारी के केसेस को डील करता है तो वो सिविल या दीवानी केसेस में ना जाए, जिसको जिसकी प्रैक्टिस है उसमें जाए। ठीक है, ये मैंने कहा था। फिर मैंने एक बात की कि खान साहब की बेल लेने की क्या जरूरत थी, मेन अपील में जाना चाहिए था, ये मैंने कहा था। मैं कहा मेन अपील में जाते तो केस रिमांड भी होता या खान साहब बरी हो जाते। बिल्कुल तो बेल लेके तो खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। बिल्कुल। मैंने ये बातें की थी।
तो ये जो डिस्क्वालीफाई खान को करवाया, ज़ाहिर है वो वुकला की स्ट्रेटजी ऐसी थी, मैंने कहा था इतने तजुर्बाकार। अब मैंने सॉरी ये भी कहा था कि नून लीग की लीगल टीम मजबूत है, वो जी, निकाल के ले जाएगी नवाज शरीफ को। और मैंने कहा था 15 से पहले निकल जाए, 15 तारीख से पहले नवाज शरीफ क्लियर हो जाएंगे, वो हो गए। मैं कहा 15 तारीख तक खान के लिए मुश्किल है, 15 दिसंबर तक। ये बिल्कुल मैंने ठीक है, 3-4 महीने से रेगुलर पेशन कोई कर रहा हूं। बिल्कुल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे सुनिएगा, जो इमरान खान साहब की पिटीशन का मामला था तोशाखाना की, उसमें हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि आपने क्या किया, आपने तो आपकी जो प्ली थी वो हो चुकी है, अब तो ये केस सुना ही नहीं जा सकता, जो आप वो बात कर रहे मैंने हैं। बता दिया, वो लीगल टीम कमजोर थी, गलतियां थी। आपको मैंने बड़ी एक सिंपल बड़ी स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू लुब्बे लबाब जो मैंने आपको 2 लाइनों में बता दिया है कि मेन अपील में जाना चाहिए था, गलतियां हुई है बस। मरवा साहब कब आ रहे हैं खान साहब? देखो, बात को समझे। गलती, वकालतनामा कैसे साइन किया जाता है? तो भाई मैं किसी को वकील करूंगा ना, वकालतनामा साइन होगा ना, तो खान साहब ने वकालतनामा साइन कर दिया। अब नहीं खान साहब को समझ आई होगी कि इस जाहिर खान साहब तो वकील साहब वकील तो नहीं है। वहां पे मैंने कहा था हामिद खान साहब को होना चाहिए था, वो बेहतर समझते। तो कुछ जल्दबाजियां हो गई हैं जी। मरवत, शेर अफजल मरवत कब रिहा होंगे, इलेक्शन के बाद या अभी 1 हफ्ते में हो जाएंगे? वो पंजाब में जलसे करके जाएंगे, ये पेशन गोई है मेरी। रिहा कब तक हो जाएंगे, कोई आइडिया? और बब्बर शेरा तेन क्या दिता है, इस हफ्ते तू 2 खुशखबरियां सुनेगा। एक, इलेक्शन शेड्यूल आने लगा है सोनिया। पूरा पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी तजज्जुब दा शिकार ने, सस्पिशियस ने कि इलेक्शन होने भी कि नहीं। पेशन गोई कर रहे हैं, दिनों के भी शेड्यूल आ रहा है। दूसरा है दिनों के भी 6 लफ्ज भी आ रहे हैं। चलो क्या दिता ओके, तो इलेक्शन शेड्यूल तो ज़ाहिर है आज जो दिन शुरू हो चुका है, जब ये वीडियो लोग नाज़रीन देख रहे होंगे, तो 55 दिन 8 फरवरी में रहते हैं और 54 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल। होते बस आ रहा है, शेड्यूल आ गया ये। बिल्कुल, अगर 54 है तो कल ही आ सकता है, और अगर बिल्कुल, 57 है तो मंडे ट्यूसडे को आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शेड्यूल तो आ रहा है और आप कह रहे हैं, जो असल प्रेडिक्शन है कि शेर अफजल मरवत भी इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो रिहा हो जाएँगे और पंजाब में की जलसे हो करेंगे। गया यार, बेशन गोई है, वो बड़का नहीं मार रहे यार। बिल्कुल ठीक है। एमएस शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।